दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे करवा चौथ, जो कि 4 नवंबर 2020 को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा उन्हें निरोग रखने के लिए ये व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जो सुहागिन महिलाएं रखती हैं उससे उनके पति दीर्घायु होते हैं और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। कुंवारी कन्याएं जो हैं वो ये व्रत इसलिए रखती हैं कि उन्हें योग्य पति की प्राप्ति हो सके और दोस्तों उन्हें योग्य पति की प्राप्ति भी होती है, ऐसी हमारे शास्त्र की मान्यता है। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है क्योंकि दोस्तों ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व जो है सुहागिन स्त्रियां जरूर मनाती हैं और इसमें जो है सुबह से ही लगभग 4 बजे के बाद ये व्रत जो है शुरू होता है। 4 बजे के बाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 बजे के पहले इसमें सरगई का नियम है, यानी इस व्रत में विशेष नियम है सरगई करने का और ये सरगई जो है उन्हें सासू माँ के द्वारा दिया जाता है। सासू माँ अगर ना हो तो कोई बड़ी बुजुर्ग महिला जो व्रतधारी हैं उन्हें सरगई देती हैं और व्रत के बाद वो लोग भी सास के लिए एक थाली निकालती हैं जिसमें सुहाग की सामग्री और कपड़े गहने जो भी अपनी इच्छा अनुसार होता है वो जरूर देती हैं। और रात में चंद्रमा का दर्शन होता है। इसके बाद जो है यह व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत जो भारत में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में बहुत अधिक मनाया जाता है। यानी दोस्तों और जगहों पे भी मनाया जाता है पर यहाँ पे इसका चलन बहुत ज़्यादा है। और इस व्रत में पूजा किसकी होती है तो भगवान शिव की, माता पार्वती की, कार्तिकेय जी की, गणेश जी की पूजा होती है। और दोस्तों रात में जब ये पूजा शाम को होती है, यानी शिव परिवार की पूजा शाम को होती है, उसके बाद जो है चंद्र जब निकल जाते हैं, चंद्र देवता, तो ये प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। इसके बाद इनको अर्घ दिया जाता है, इनका पूजन होता है, इसके बाद पति का पूजन होता है और तब जाके इस व्रत को जो है वह खोला जाता है। पति के हाथों से पानी पीकर और कुछ मीठा खा करके ये व्रत जो है वह खोला जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब इस व्रत में ये जानना होगा आपको कि ये व्रत जो है वह कब से मतलब किस तारीख को है। तो ये आपको पता चल गया कि 4 नवंबर 2020 को करवा चौथ है। और देखिए पूजा का जो विशेष शुभ मुहूर्त है वो आपको स्क्रीन पे अभी मिल जाएगा, उसमें चंद्र दर्शन का भी समय है। तो जो भी पूजा पाठ आप करेंगे वो ध्यान रहे आपको कि चंद्र देवता के निकलने से पहले आप शिव परिवार की पूजा अपने मंदिर में कर लें, क्योंकि दोस्तों ये विधि विधान से करना पूजा बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन करवा माता की कथा भी सुनी जाती है और आरती की जाती है। आरती भगवान भोलेनाथ की भी करेंगे आप और चंद्रदेव की भी दर्शन करेंगे। और मंत्र क्या जपेंगे तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, और भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहेंगे, गौरा पार्वती जी का भी नाम लेते रहेंगे। तो इस दिन माता गौरा की भी विशेष पूजा होती है, इनको भी सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों विधि थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। तो विस्तार से विधि जो है वो ये है कि सबसे पहले सुबह महिलाएं जो है, मैंने अभी भी कहा कि अपने सास द्वारा दी गई जो सरगई होती है उसको ग्रहण करती हैं। तो सरगई अपने अपने जैसे स्थानीय मान्यता जो होती है उसके अनुसार से खाई जाती है। और कब तक खाई जाती है ये बहुत बड़ा भ्रम होता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि सरगई जो है हमें कब तक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों 4 बजे तक आपको अपनी सरगई समाप्त कर लेनी चाहिए और इस व्रत में 4 बजे के बाद आपको सरगई समाप्त कर लेनी है। जो भी खाना पीना है आप 4 बजे तक खा लें। अब खाने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। सुबह के समय आप अच्छी तरह से स्नान वगैरह कर ले, जो पूजा पाठ होती है वो कर ले। और इस व्रत का संकल्प आपको सूर्योदय के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मान्यता यही है कि सूर्योदय के साथ ही ये व्रत शुरू होता है। तो सूर्योदय के बाद आप इस व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प उसी प्रकार लेना है जैसे मैं हर व्रत में बताती हूँ कि आपको किस प्रकार संकल्प लेना, तो उसी तरह संकल्प ले लीजिए। और संकल्प के बाद आपको अच्छे कपड़े गहने जो भी पहनना हो आप पहन सकती हैं। पहनने के बाद आप अपने बड़ों को प्रणाम करें और आप अपने शाम की पूजा पाठ और तैयारियों के लिए भी आपके पास बहुत सारा समय होता है। समय देना भी होता है दोस्तों, क्योंकि इस व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। नई साड़ी और सारी ज्वेलरी जो कुछ भी आप पहन सकें उस तरह से आप बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो जाएं। और ये पूजा जो है शाम को होती है। पूजा का मुहूर्त भी अभी अभी आपको मिल जाएगा। तो पूजा का मुहूर्त जो है दोस्तों शाम को लगभग 5:30 बजे करीब है, लगभग नहीं
शाम को 5:34 से जो है बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा पूजा का। तो इस मुहूर्त में आप भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती की, शिव परिवार की पूजा करेंगी। अब उसके लिए आपको ये करना है कि आप एक लाल चौकी ले लीजिए और जिस प्रकार आप सभी पूजा की तैयारियां करती हैं उस तरह से आप एक कलश रखेंगी, माता गौरा भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगी। और उसके बाद आपको करना है कि कलश में पंच पल्लव डालना है, नारियल रखना है, सब कुछ सारी तैयारियां जो करनी है कर लें। और घर में आप कोई प्रसाद बना लें, बाजार से भी मतलब जो फल हो या जो चीज़ें आपको भगवान को चढ़ानी हो। देखिए प्रसाद अपनी इच्छा से, और कुछ जगहों पे तो अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं कि वो हर व्रत में कुछ अलग अलग स्थानीय मान्यता होती है, उसके अनुसार प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वो प्रसाद आप घर में तैयार करती हैं तो कर लें, बाजार से मंगवा लें। और ऋतु फल जो होता है वो ज़रूर रखें। सुपारी से गणेश जी बनाएं, गौरी माता जो गोबर से, या गोबर नहीं मिल पाए तो गंगा जी की मिट्टी मिल पाए तो उससे बना लें, वो नहीं मिल पाती है तो हल्दी ले लें, हल्दी से ही गौरी माता को बनाएं। और विधिवत पहले गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता गौरा जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा जरूर करें। और ये सारी पूजा आपको समाप्त कर लेनी है। पूजा समाप्त करने के बाद आपको जब रात्रि को चंद्रोदय होगा, 12:08 के आसपास चंद्रोदय का समय है, तो इस समय पे आपको इससे पहले ही ये जो पूजा भगवान भोलेनाथ की है वो कर लेनी है। और इसके बाद पूजा करने के बाद आपको अपने छत पे जाना है, विधिवत चंद्रदेव का पूजन करना है। और चंद्रदेव के पूजन के बाद आपको पति का पूजन भी करना है, उन्हें भी तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद पति के हाथ से जो है आपको पानी पीना है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब आप व्रत होंगी तो बिल्कुल निराहार निर्जला व्रत ये रहा जाता है। इसमें सरगही लेने के बाद किसी मतलब पानी वगैरह बिल्कुल नहीं पिया जाता है, ये ध्यान आपको जरूर देना है। क्योंकि ये व्रत जो है बहुत कठिन, बहुत लंबा भी नहीं होता है। आप चाहें तो इस व्रत में जो है बिना पानी के बहुत आराम से मतलब ये व्रत आपका निकल जाता है। बस आपको ध्यान देना होता है कि सरगही लेते समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि आप बिल्कुल मतलब आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। यह व्रत जो है संध्या में सूरज अस्त होने के बाद जो है इनका पूजन होता है। किस चीज़ का? तो भगवान भोलेनाथ और माता गौरा पार्वती, जिसको प्रदोष काल भी कहा जाता है। और दोस्तों इस व्रत में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी सास के लिए भी एक थाली तैयार करनी होती है। वो थाली में आप श्रृंगार की सामग्री रखेंगे, कुछ सूखे फल रखेंगे, और सूखे फल, साड़ियाँ, जो कुछ आप रख सकें, और कुछ गहने में अधिकतर लोग बिछुआ ही रखते हैं तो आप भी बिछुआ रख दें। और इस व्रत में जो कथा होती है वो कथा आप जरूर सुने। कथा किसी बुजुर्ग महिला से सुन लें, ब्राह्मण से सुन लें, जैसे भी हो। अगर कोई न हो तो आप स्वयं ही ये कथा सुन लें। और रात्रि को चंद्र पूजन होता है। चंद्र पूजन में आप सामान्य चीज़ें जो होती हैं वही लेंगी, यानी अक्षत, रोली, धूप, दीप, यही सारी चीज़ें होंगी। और इनको अर्घ दिया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से करवा होता है। करवा से ही अर्घ दिया जाता है, तो करवा से अर्घ दें आप। और इसके बाद आप क्या करें कि एक छलनी आती है, छलनी जो कि अगर आप व्रत रहते होंगे पहले से तो आपको पता होगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग बिल्कुल नया हैं, पहली बार व्रत रख रही हैं। तो आप उस छलनी से क्या करें कि आप उससे पहले चंद्रदेव का दर्शन करें। छलनी में एक दिया भी रखा जाता है, दीपक के लौ के छाए से ही चंद्रदेव का दर्शन किया जाता है, और उसी से अपने पति के दर्शन किया जाता है। ऐसा मान्यता है ऐसी कि ऐसा करने से पति जो है दीर्घायु होते हैं। और ऐसा करके और पति जो है कि अर्घ दिया जाता है, चंद्रदेव को अर्घ जैसे दिया जाता है ये व्रत आपका संपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद आपको अपने पति के हाथों से जल और कुछ मीठा खा करके ये व्रत खोलना होता है। इसके बाद आप जो भी चीज़ें अपने घर में प्रसाद के रूप में बनाई हुई हैं या जो आप भोजन के रूप में बनाई हुई हैं आप वो खा सकती हैं। इससे आपका व्रत जो है वह संपूर्ण होता है। व्रत की ये मुख्य मान्यता है दोस्तों कि इसमें अपनी सास के लिए कुछ सामग्री रखी जाती है। ऐसी मान्यता है हमारी शास्त्रों की कि व्रत या त्यौहार में अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री निकालते हैं तो उससे हमारा सुहाग जो है वह अटल होता है, दीर्घायु होता है। और ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ध्यान रखें कि अपने व्रत के दौरान आप जो चीज़ें अपने लिए ले रही हैं उससे भी अच्छी हो सके तो आप अपनी सासू माँ के लिए ले लें। ये बहुत अच्छा मतलब ऐसी मान्यता है, मैं फिर बताऊंगी कि इससे हमारा सुहाग जो है वह अमर होता है। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ पूजा की संपूर्ण विधि। और अभी आप आगे लिखा हुआ स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा कि आपको पूजा कब करना है। आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर लें। और दोस्तों यही है आपकी पूजा का संपूर्ण जो विधि थी, वो विधि भी मैंने बताई और समय भी आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से करके करवा चौथ की संपूर्ण विधि जो है वह समाप्त होती है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलती हुई इसी तरह की
वीडियो के साथ। धन्यवाद।